जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आज रविदास जयंती है। आप सबको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आप सब कैसे हैं? गुरु जी आपको ब्लेस कर रहे हैं, आप खुश है ना गुरु जी से जुड़ के? संगत जी, अपने मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सत्संग को ध्यान से सुनेंगे, पूरी ब्लेसिंग्स गुरु जी की लेंगे और जो आपके क्वेश्चन के आंसर्स हैं इसमें मिल जाएंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना इतना मुश्किल नहीं, लेकिन उस इंसान को खोज पाना मुश्किल है जो आपकी कुर्बानी का सम्मान करे। संगत जी, ये सत्संग बहुत ही रोचक है और आज इस सत्संग को एंड तक सुनना और सत्संग में बने रहना। आंटी के पति पटियाला कोर्ट में कोई दुर्घटना मुकदमे का सामना कर रहे थे। मुकदमा खिंचता ही चला जा रहा था और आंटी के पति को दूर तक कोई हल नजर नहीं आ रहा था इस सुनवाई का, तो अब दूर से आना जाना भी पड़ता था। 2005 तक वो सोचते थे कि मुकदमा निपट जाए। वकील उस दिन का वकील जो जिस दिन मुकदमे का दिन था, उस दिन उनका वकील भी अनुपस्थित था और अपील की गुरु जी से उन्होंने कि मुकदमा निपट जाए और अंतिम दौर में था और अंकल को तो लग रहा था कि न्यायाधीश दूसरी तरफ को न्याय देंगे, पर अंकल को हैरानी हुई जब न्यायाधीश ने उनसे आकर कहा, अपने पति को ढूंढने को कहा, मतलब आंटी से कहा क्या, क्योंकि अंकल को थोड़ी उम्मीद नहीं थी। आधे घंटे बाद न्यायाधीश फिर से आए, फिर से मुकदमा शुरू हुआ और अंकल गुरु जी से अरदास कर रहे थे कि ये ज़्यादा मुकदमा खिंचे नहीं, और ना जाने कि गुरु जी की बात पर विश्वास कर अंकल चले गए और ना जाने वकील न्यायाधीश ने क्या फैसला दिया और वो फैसला अंकल के हक में चला गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो कार्य हो नहीं रहा था, अगर आप सच्चे मन से गुरु जी को अरदास करते हो तो वो कार्य अवश्य होता है, चाहे आप करके देखना। ठीक है संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने बहुत बड़ी बात कही थी, पता तुम्हारे जाने मतलब कहने का है, तुम्हें पता तब चलेगा जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। और वही बात हुई, सारी संगत पागलों की तरह हो गई जिस दिन गुरुजी ने झोला छोड़ा, पर बाद में गुरुजी ने स्वयं दर्शन दिए लोगों को और कहा, मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूँ, तो मेरी सब रुकते बातें किया करो, मेरे से बात किया करो, मानते जा, तुम्हें हर चीज का हल मिलेगा। जय गुरु जी। संगत जी, जो ये सत्संग है उसमें एक आंटी बता रही है कि मेरी बेटी कनाडा गई, 3-4 महीने हो गए थे पर उसे काम ही नहीं मिल रहा था, पर गुरुजी ने कृपा से उसे वर्क परमिट तो मिल गया था। आंटी जी को गुरुजी का संदेश आता है कि चिंता न कर, तेरी बेटी को बहुत काम मिलेगा, मैं हमेशा उसके साथ हूँ। एक दिन बेटी को पहली बार जब टैटू बनाने, ये जो आप
बाजुओं वगैरह में टैटू बनाए रखते ना, वो काम मिला। जिस घर में वह गई टैटू बनाने, वहाँ पर भी गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था और ये देख कर बहुत खुश हो गई। मन ही मन गुरु जी का शुक्राना किया और कहा ऐसे ही। तब वहाँ पे कार्य मिलना शुरू हुआ। उसके बाद इन सब बहुत से लोगों का कंपटीशन हुआ, जिसमें से 47 में से सिर्फ 4 ही लोग सेलेक्ट हुए। उनमें से एक आंटी की बेटी भी थी और उसका दिन प्रतिदिन ये कार्य बढ़ता ही जा रहा था, खूब तरक्की कर रही थी। कहिए जय गुरु जी। तो ये हमारे गुरु जी की महिमा। और इस तरह गुरु जी ने उसको पढ़ी, बाद में बहुत अच्छी जॉब दिला दी। उसके बाद उसकी तरक्की भी होती रही। जिस दिन एक धर्म स्थान में पैसे और प्रसाद की जगह, ध्यान से सुनना संगत जी, क्या बोलने जा रही हूँ, बहुत अच्छी बात। जिस दिन एक धर्म के स्थान पर पैसे और प्रसाद की जगह फूल चढ़ने लग जाएंगे, उस दिन से पुजारी कहेगा कि मंदिर में कोई भगवान नहीं। जय गुरु जी। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता गुरु जी को, महाराज को, पर सब ठीक हो जाएगा, गुरु जी ने कहा है। और शुक्राना करो, जय मंत्र जाप करो और जय गुरु जी करते रहा करो। जय गुरु जी। संगत जी, क्या ये बात आपको पता है, अगर भगवान हमारा भाग्य लिखते तो सबसे बढ़िया होता। सुनिए, ध्यान से समझने की बात है। भगवान हमारा भाग्य लिखते तो सबसे बढ़िया होता, पर हमारा भाग्य हमारे कर्म, हमारी मुक्त इच्छा पर निर्मित होता है, भगवान की इच्छा से नहीं। जो हम पुराने जन्म में कर्म करके आए हैं और जो वो इस जन्म में उन जन्मों के फल मिलते हैं। जी, गुरु जी कहते हैं, मेरे बच्चों, इतना परेशान मत हुआ करो, तुम मस्त रहो, खुश रहो, होकर जीना सीखो। तुम्हारे जो रिश्ते हैं, जिनकी वजह से तुम परेशान होते हो, वो सब पिछले जन्म से होते हैं, अकारण कुछ भी नहीं होता। उसमें से भी मैं 90% कष्ट तो आप लोगों के काट ही देता हूँ और अपने ऊपर ले लेता हूँ। बस 10% कुछ भी नहीं, जो मेरा आशीर्वाद है। तुम सब पर खुश रहो, हालात जैसे भी हो, मंत्र जाप किया करो और सबका कल्याण होगा। जय गुरु जी। और मैं सबका कल्याण करूँगा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, जिस समय आप किचन में काम करते हैं, फोन पे बात मत करो। ये सब नेगेटिविटी इससे फैलती है। जब भी किचन में काम करो, अगर फोन चलाना है तो उसमें मंत्र जाप चला दिया करो। बात समझ में आ गई संगत जी की नहीं? संगत जी, कई दिनों से गुरु जी का संदेश भी आ रहा है कि तुम्हारा मन बिना वजह घबरा रहा है। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि खुशियों को पाकर मन को हमेशा कंट्रोल में रखना, तभी खुशियाँ बरकरार रहेंगी। और मंत्र जाप जरूर किया करो। हर जगह मंत्र जाप के लिए गुरु जी बोल रहे हैं, क्योंकि मंत्र जाप से हमारे कष्ट मिटते हैं, कर्मास अच्छे होते हैं, बैड से गुड कर्मास स्टार्ट होते हैं। तो हर उसमें गुरु जी मंत्र जाप की आज्ञा दे रहे हैं और आपने भी उसे करना है। संगत जी, जो सत्संग में सुनाऊंगी ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, मेरा गुरु जी के साथ पुराना रिश्ता है और मैं, वो आंटी कह रही, मैं बहुत समय से पहले गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ।
मैं गुरु का शुक्राना बड़े दिल से करना चाहती हूँ। आंटी के पिछले जो आंटी की मम्मा है वो पिछले 12 सालों से लंग्स में बीमारी हो गई थी, उससे बहुत ज़्यादा परेशान थी। इस बीमारी में लंग्स में ना संगत जी भारी पहले से ही बीमारी तो बनती है, उसमें साथ साथ फंगस भी लगती है लंग्स में और मरीज को लगातार खांसी होती रहती है। सालों तक दवाइयों का सेवन करने के बाद भी आंटी की मम्मा की बीमारी ख़त्म नहीं हो रही थी और आंटी इस बात से बहुत परेशान थी और उनकी मम्मा भी, और उन्हें आराम भी नहीं मिल रहा था। गुरुजी की ब्लेसिंग से आंटी को लोटा प्रसाद के बारे में पता चला। लोगों से जो गुरुजी की संगत है उन्होंने आंटी को लोटा प्रसाद के बारे में बताया और ऐसा ऐसा कहा कि अपनी मम्मा के लिए आप लोटा प्रसाद ब्लेस करा लो और जैसे भी गुरुजी कहेंगे उसके अनुसार आपने उस जल को पीना है या जो भी कहेंगे। तो आंटी ने कहा ठीक है। आंटी ने 11 दिन तक गुरुजी के जल प्रसाद या लोटे के प्रसाद को लिया बीमार आंटी ने। और संगत जी आप मानो ना मानो आंटी ने हमें यही बताया है कि 12 साल से पुरानी बीमारी 11 दिन के अंदर लोटे के ब्लेस कराने वाले जल प्रसाद से ठीक हो गई। जय गुरु जी। अब आपकी अपनी सोच है, मुझे तो पूर्ण विश्वास है अपने गुरु महाराज पे कि ये तो कोई चमत्कार नहीं, ऐसे छोटे मतलब ऐसी बातें तो गुरु जी करते रहते हैं। जहाँ कैंसर और उनसे बड़ी बड़ी बीमारी से गुरु जी ने टाल दी। तो विश्वास है बात करने की। आप गुरु जी पे पूर्ण विश्वास रखते हो तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर मन में भाव वो नहीं है तो नहीं मिलेगा। इसलिए आप और आंटी की बीमारी में लगातार सुधार होता चला गया। आंटी गुरुजी से बहुत ही अनंतम शुक्राना कर रही है। गुरुजी अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी आपको इस सत्संग से क्या सीखने को मिला कि आप गुरुजी पर पूरी तरह निर्भर हो जाओ, पूर्ण विश्वास रखो, गुरुजी को अपनी लाइफ में पूरी तरह अपना लो, फिर देखो गुरुजी के चमत्कार। हमेशा गुरुजी से प्रार्थना करो कि गुरुजी से आपने हमेशा ये प्रार्थना करनी है कि आप हमारा हाथ कभी न छोड़ना। आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं, अधूरे हैं। यदि आपकी कृपा का हाथ हमारे सिर पे हमेशा बना रहेगा तो हमारे जीवन की मौज ही मौज, सुख आए दुख आए हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है। हर पल अंग संग है। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि गुरुजी की हम संगत है। इससे ज़्यादा संगत जी मैं तो नहीं चाहती कि और कुछ मिले। संगत जी एक ही पाप है इस दुनिया में, किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनना, क्योंकि दूसरे को बदलना राजनीति है और खुद को बदलना धर्म है। संगत जी गुरुजी कहते हैं बच्चों, अगर तुम अच्छे विचार अच्छे संस्कार पकड़ लेते हो तो तुम्हें हाथ में माला पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम मुझसे बात किया करो। अगर तुम दूसरों से बात करोगे तो तुम उलझन में पड़ जाओगे। ये बातें छोटी छोटी हैं,
और ध्यान दिया जाना चाहिए कि इससे हमारी लाइफ सुधर भी सकती है। जब व्यक्ति दूसरों की निंदा और चुगली करना छोड़ देता है तो गुरुजी उसके साथ फिर से जुड़ जाते हैं, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं निंदा चुगली करना भी एक बहुत बड़ा पाप है। अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत और कुछ कह रहा है तो एक बार संगत जी गुस्सा तो आता ही है, सही बात है ना, कि हम कैसे चुप रहें। पर जब हम गुरु जी के बारे में सोचते हैं, अरे हम तो गुरु जी की संगत है, गुरु जी ने तो हमें ये बताया है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो जो तुम्हारे कष्ट हैं दूसरे पे चले जाते हैं और तुम्हारे कर्म अच्छे हो जाते हैं। तो फिर हमें क्या ज़रूरत है किसी को कुछ बोलने की, नीचा दिखाने की, निंदा चुगली करने की। अरे हम तो गुरु जी की संगत है। लोग तो पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, सामने कुछ, पीठ पीछे कुछ, सामने आपकी वाह, पीछे ही जाते ही पीछे से आपका मजाक। संगत जी इन सब बातों को छोड़िए, हमने किसी से क्या लेना है। हो सके तो आप दूसरे का भला ज़रूर कर दीजिए। अगर किसी को बचाने के लिए अगर आप झूठ बोलते हो तो उसमें गुरु जी को कोई परेशानी नहीं, और जो उस बच्चे ने कार्य ही ना किया उसके लिए लोग उसे कह रहे हैं तो उसको बचाना आपका फर्ज है। इसलिए संगत जी हमेशा अच्छे कर्म करो, निंदा चुगली छोड़ो और स्वयं पे भरोसा रखो। गुरु महाराज जी, जिसने गुरु जी को अपना लिया उसको और चीज़ों की और लोगों की जरूरत थी क्या, क्योंकि हमने तो अपना सारा समय दिन में नौकरी, ये वो, घर के काम काज, और कुछ जो समय मिला बाहर को था घूम ले। चलो कभी कभार घूमना भी पड़ता है, हम इंसान हैं, पर ऐसा नहीं कि हम अपने परमात्मा को समय ही ना दें, ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। आज की जो खास बात वही है कि किचन में किसी से बात ना करें। जो आपकी ब्लेसिंग्स होती हैं वो उनको गुरु जी को देने में प्रॉब्लम आती है। खाना बनाते हुए मंत्र जाप करो, क्योंकि वो खाना अमृत हो जाता है मंत्र जाप के साथ। ये आज की बहुत खास बात है। बातें तो मैंने आपको कई बताई हैं, पर आपने उन सबको फॉलो करना। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सत्संग को यही समाप्त करती हूँ। नए सत्संग की तैयारी करूँगी और फिर से आपके लिए कुछ अच्छा लेके आऊँगी। संगीत जी आप सबसे रिक्वेस्ट है बार बार खूब खुश रहा करो, क्योंकि आज गुरु जी का मैसेज ही है, मैं बैठा हूँ ना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।